हेलो गाइस एंड वेलकम टू आरके एग्रो एस्टेट। मैं हूं रौनक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वीकली अपडेट ब्लॉग सीरीज़। तो अभी मैं आया हूं हमारे ड्रैगन फ्रूट ऑर्चर्ड में। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, हमने हमारे ऑर्चर्ड में रोटावेटर चला दिया है और कल्टीवेटर भी चला दिया है। उससे जो हमारे बेड्स के बीच की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी लूज़ हो गई है और बेड्स प्रोमिनेंटली अब हमको दिख रहे हैं। तो इस वीक हम हमारे ऑर्चर्ड में ड्रिप लाइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं और वीड मैट इंस्टॉल करके वीड मैट में छेद कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ड्रिप लाइन्स इंस्टॉल कर ली हैं हर लाइन में। हमारी जो आखिरी की 2 लाइन्स हैं उसमें हमने जो खम्भे बनाए थे वो हैंडलिंग में कुछ टूट गए। तो यहाँ पे 8 खम्भे हैं और वहाँ पे भी 8 खम्भे हैं, तकरीबन 16 खम्भे हैं जो अभी हम फिर से बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने गड्ढा करके रखा है। जैसे ही हमारे खम्भे बन जाते हैं तो वो हम इंस्टॉल कर देंगे। और ड्रिप लाइन्स तो खैर हमने उसकी बिछा दी हैं तब तक। तो ये ऐसा जैसा आप देख सकते हैं, सब में हमने ऐसे ड्रिप लाइन बिछा दी है। हर बेड में 3 लाइन जा रही हैं, एक बिल्कुल सेंटर में रहेगी, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। और ये हमारे सपोर्ट वाले खम्भे जो हैं ये लगा दिए हैं हमने सारे। तो इनमें जो अब एंगल ऊपर लगना है और नीचे जो फ्लैट बार्स लगने हैं वो काम हम प्लांटिंग के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि पौधे उस समय छोटे रहेंगे। तो प्लांटिंग पे हम पहले प्रायोरिटी देंगे और प्लांटिंग पे फोकस कर रहे हैं पहले। उसके लिए हमको वीड मैट लगाना ज़रूरी है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ड्रिप लाइन्स लग गई हैं और हमने वीड मैट भी तकरीबन आधे ऑर्चर्ड में इंस्टॉल कर दिए हैं। इनको अभी हमने एंकर से लगाया नहीं है, इसके ऊपर भी साइड में मिट्टी नहीं चढ़ाई है, क्योंकि वो हम ड्रिप लाइन अंदर करके छेद करने के बाद करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वीड मैट में छेद कर दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमने 12 छेद करे हैं हर 2 खम्भे के बीच में। पहले जैसे मैंने आपको मार्किंग दिखाई थी, इस खम्भे से 1.5 फीट और फिर हर होल 1.5 फीट पे पैरेलली लगाया। हमने ज़िगज़ैग तरीके से नहीं लगाया, हमने पैरेलली लगाया ये। और ऐसे हमने पूरी लाइनों में छेद करे हैं। ये वीड मैट लगने के बाद इसमें छेद हो गए हैं। इसके बाद हम अपनी ड्रिप लाइन्स इस वीड मैट के अंदर लगाएंगे और फिर कॉर्नर में एंकर लगा के साइड में इसमें हम मिट्टी चढ़ा देंगे दोनों साइड, ताकि वो पूरी तरह से सील हो जाएगा। तो ट्रेलिस सिस्टम में वीड मैट लगाने का या ना लगाने का अपना फ़ायदा होता है, अपना नुकसान होता है। मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट करा इस बारे में। तो ये प्रोज़ एंड कॉन्स हमको हमारे पर्टिकुलर फार्म को देखते हुए लेना पड़ेगा डिसीजन। क्योंकि आप वीड मैट लगाते हो तो क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे 30 लाइन्स में तकरीबन 8200 प्लांट्स लग रहे हैं। तो प्लांट्स बहुत सारे होने के कारण जो वीड्स उगते हैं उनका मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर पोल के बीच में 12 पौधे हैं और वो बहुत क्लोजली लगे हैं। तो बहुत आपको बारीकी से वीड्स निकालने पड़ते हैं। तो वीड मैट लगाने का ये एक फ़ायदा होता है कि आप जहाँ पे लगाते हो अपने प्लांट्स, उसके आसपास में वीड्स नहीं उगते। तो आपको सिर्फ पौधे के पास के छोटे मोटे वीड्स निकालने पड़ेंगे और उससे आपका बहुत सारा खर्चा लेबर का बच जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा जो कॉन है जो वीड मैट लगाने का होता है वो ये होता है कि हम जब बेसल डोज देते हैं तो हम कुछ खाद का मिश्रण बना के साल में तकरीबन 3 बार पौधे के पास रखते हैं। तो बेसल डोज देने के टाइम हमको वीड मैट उठाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद बेसल डोज देना पड़ेगा। तो ये वीड मैट लगाने या ना लगाने का डिसीजन जो है ये आपको आपके फार्म और फार्म की लोकेशन और उसके आसपास में जो लेबर के रेट हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हमने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि हमारे यहाँ की लेबर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लेबर हर 15 दिन में फीडिंग करने के लिए ना लगा के हम साल में 3 बार लेबर लगाएं सिर्फ बेसल डोज देने के लिए। तो हमको वो ज़्यादा इकोनॉमिकल लगा, इसलिए हमने वीड मैट लगाने का डिसीजन लिया।
तो ऐसे ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। हमारा टारगेट ये है कि 29 फ़ेब तक हम पूरा वीड मैट लगाने का और छेद करने का काम कंप्लीट कर दें, ताकि हमारे प्लांट्स जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएँ तो हम डायरेक्ट उनकी प्लांटिंग चालू कर दें। तो अभी मैं आया हूँ हमारे अमरूद के ऑर्चर्ड में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अमरूद के ऑर्चर्ड के जो बेड्स हैं वो क्लीन कर रहे हैं, ताकि हम उसके बाद वीड मैट लगा पाएँ। तो वो काम अभी चल रहा है। हमारी जो वर्कर्स हैं वो अभी ड्रैगन फ्रूट का कंप्लीशन में लगे हुए हैं, इसलिए काम थोड़ा सा धीरे चल रहा है। तकरीबन इसमें 1-2 हफ्ते लगेंगे और फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें वीड मैट लगाएंगे। इसके अलावा हमारा अभी थर्ड फ्रूट सेट अभी भी चल रहा है और हम जैसे जैसे फ्रूट्स बड़े हो रहे हैं, जैसे राइप होते जा रहे हैं, हम उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अभी बहुत सारे फ्रूट्स छोटे भी हैं और बहुत सारे ऑलरेडी हम हार्वेस्ट कर चुके हैं और भी आ रहे हैं। तो ये जैसे जैसे आते जाएंगे हम इनको हार्वेस्ट करते जाएंगे। इसके अलावा ये मार्च में हमारा जब फ्रूट सेट ये ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको प्रून करेंगे और प्रून करके फिर हम पौधे की ग्रोथ नीचे से और बढ़ाने के लिए उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स देंगे। और जब हम प्रून करेंगे, प्रून करने के बाद ही हम इसमें वीड मैट लगाएंगे। तब तक हम ये जितने वीड्स हैं ये सब निकाल देंगे। पौधों को प्रून करने का ये फ़ायदा होता है कि हम जब उनको प्रून करते हैं तो फिर हम जहाँ से इसको प्रून करेंगे, जैसे अगर हम इस ब्रांच को प्रून करेंगे तो उसके बाद क्योंकि एनर्जी जो रहती है ग्रोथ की वो इस ब्रांच में रहती है, ये प्रून होने के बाद ये जो ब्रांच है ये थिकन होना चालू हो जाएगी और ये ऐसी थिक हो जाएगी। तो इसमें आगे और जब अमरूद लगेंगे अगले सीज़न तो फिर ये और ज़्यादा अच्छे से उनका वेट हैंडल कर पाएगी और ज़्यादा फ्रूट्स इसमें लग जाएंगे और इसमें से जो बड्स निकलेंगे, जैसे ये निकल रहा है, वो फिर और उसकी सब ब्रांचेस बनाएंगे। तो हम ऐसे करके स्ट्रेटेजिकली पौधे को प्रून करेंगे ताकि उसको हम थोड़ा सा शेप भी दे पाएँ और नीचे से उसको हम थिकन कर पाएँ ताकि और वो स्ट्रेंथ लेने के लिए केपेबल हो। तो हम जब अपने बड़े वाले पौधों को प्रून कर रहे होंगे जैसे कि वो, तो हम ये जो छोटे जो हमने इस सीज़न लगाए थे उन पौधों को शायद हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे और अगर वो कहते हैं तो ये, क्योंकि एक टेक्निक हमने एवोकाडो में सीखी है कि अगर प्लांट थोड़ा छोटा है और उसकी आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो इन पत्तियों को आप बीच में से काट दो। तो उससे क्या होगा कि प्लांट वाटर ज़्यादा रिटेन करेगा, क्योंकि वाटर पत्तियों से डिस्पर्स होता है, एवेपोरेट होता है। तो अगर पत्तियां कम रहेंगी उसकी तो वो ज़्यादा वाटर रिटेन करेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा एज अ रिज़ल्ट। तो हम कुछ प्लांट्स में ये टेस्ट करके देखेंगे। कुछ पेड़ जो हमारे बहुत बड़े हो गए हैं, जैसे कि ये, इनको हम काफ़ी हेविली प्रून करेंगे और इनकी जो ब्रांचेस हैं इनको हम तकरीबन यहाँ से काट देंगे ताकि ये, आप जैसे देख सकते हैं इसका मेन स्टेम ट्रंक कितना मोटा हो गया है, ताकि ये जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस इतनी मोटी मोटी हो जाएं और इसकी हाइट थोड़ी सी कंट्रोल में रहे ताकि हम इससे फ्रूट अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएँ। क्योंकि अभी जितनी इसकी हाइट है हम ऊपर से फ्रूट हार्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो इसको हम ऐसे, जो हमारे पेड़ हैं इनको हम थोड़ा ज़्यादा हेवीली प्रून करेंगे, बाकियों को भी हम हाथ की हाइट पे रखेंगे इतना मैक्सिमम। तो अभी मैं आया हूँ हमारे एवोकाडो ऑर्चर्ड में और जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि हम बेड्स की क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि हम उसके बाद वीड मैट लगाने की कोशिश कर पाएँ, इसमें उसका ट्रायल ले पाएँ। तो अभी क्लीनिंग का काम चल रहा है। 1/3 ऑर्चर्ड हमारा हो गया है और बाकी काम अभी चल रहा है। तो उसमें तकरीबन 5-7 दिन लगेंगे, तो 5-7 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इज़राइल में, उनने हमको बोला है कि प्लांट की प्रूनिंग अभी से चालू कर दें हम, ताकि प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो फ्लावर्स में, क्योंकि फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्लावरिंग के लिए प्लांट ज़्यादा एनर्जी ना लगाए और प्लांट को थोड़ा सा शेप मिल जाए जिससे कि वो आगे जाके हमको दिक्कत नहीं दे। तो हम अपने एक्सपर्ट से
और कंसल्ट करेंगे, वो हमको बताएंगे कि कैसे प्रूनिंग करना है एवोकाडो प्लांट्स की। तो उस पर मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये प्रूनिंग का काम हम नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे, और जब तक हमारे बेड्स की सफाई हो रही है तब तक हमारी प्रूनिंग होती रहेगी। और प्रूनिंग के बाद फिर हम इसमें वीड मैट का ट्रायल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेड्स हमने क्लीन कर दिए हैं, और अब हमारे प्लांट्स को कोई वीड से दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। इसके अलावा हमारी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें न्यू फ्लश ऑफ लीव्स आ रहा है। तो जैसा कि आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट जैसा होना चाहिए वैसा है, एक्सेप्ट यहाँ पे राइट साइड में ये इस साइड थोड़ी सी ज़्यादा झुकाव है पौधे का। तो हमको पौधे को सीधा रखना है और ऐसे कप के शेप में उसको शेप देना है, ताकि वो आगे जाके दिक्कत ना दे। तो ये प्रूनिंग का काम हम अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करके अगले हफ्ते से चालू करेंगे। बाकी हमारे जो फ्लावर्स आ रहे हैं प्लांट्स में, वो अच्छे से खुल रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो गाइज़, ये थी एक छोटी सी अपडेट कि इस वीक हमारे ऑर्चर्ड में क्या क्या काम हो रहा है। आपने देखा कि हमारे ड्रैगन फ्रूट में वीड मैट लग रहे हैं और उनमें छेद हो रहे हैं, और ड्रिप लाइन्स हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे गुआवा में हम बेड की क्लीनिंग कर रहे हैं, और वीड मैट का हम प्रिपरेशन करेंगे, और साथ ही साथ उनकी प्रूनिंग भी करेंगे कुछ टाइम में। और इसके अलावा जो हमारे एवोकाडोज़ हैं, एवोकाडोज़ में भी हम बेड की क्लीनिंग कर रहे हैं, और बेड की क्लीनिंग एक बार हमारी हो जाए उसके बाद हम इसमें वीड मैट का ट्रायल लेंगे, और इसके साथ साथ हमारे इजराइल में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करके हम इसकी प्रूनिंग कैसे करना है वो देखेंगे, और उसकी प्रूनिंग का काम चालू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।